हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। देखिए, आज का हम पहले प्रश्न से डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने लिए हैं। तो दोस्तों, छोटा सा वीडियो बनाया है हमने जिसमें आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न मानव से संबंधित होंगे। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। तो देखिए, जो मनुष्य की खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं। तो देखिए, यहाँ पर ए ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 10। तो देखिए, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, यानी 8। मानव शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो होती हैं 8। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 2। नंबर 2 प्रश्न है, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। देखिए, मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। तो यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आएगा 72 बार, यानी 72 बार, यानी 72 बार प्रत्येक मिनट में, यानी 72 बार प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में कितने? 1 मिनट में 72 बार हमारा हृदय धड़कता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, स्वस्थ मनुष्य श्वसन दर कितनी है। देखिए, जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसकी श्वसन दर कितनी होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे। 10 से 20 बार होती है, 12 से 13 बार होती है, या फिर 16 से 18 बार, या 15 से 16 बार। तो देखिए, जो स्वस्थ मनुष्य होता है, यानी बिल्कुल स्वस्थ मनुष्य होता है, उसकी जो श्वसन की दर होती है वो होती है 16 से 18 बार। कितना होती है? 16 से 18 बार होती है श्वसन दर। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 16 से 18 बार श्वसन दर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा प्रश्न नंबर 4। क्या होगा? मस्तिष्क का वजन कितना होता है। देखिए, हमारा जो माइंड होता है, दिमाग होता है, उसका वजन कितना होता है। तो देखिए, 1000 से 1100 ग्राम होता है, 100 से 250 ग्राम होता है, या 300 से 400 ग्राम, या फिर 1350 से 1400 ग्राम होता है। तो देखिए, जो मनुष्य का यानी मस्तिष्क का जो वजन होता है वो होता है डी ऑप्शन। क्या? 1350 से 1400 ग्राम, यानी 1350 ग्राम से 1400 ग्राम मस्तिष्क का वजन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। तो देखिए, मानव के शरीर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो कहाँ पर होती है। तो होती है फीमर। क्या होती है? फीमर होती है, वो होती है जांघ में। क्या होती है? जांघ में हमारी क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी क्या होती है। देखिए, अभी हमने सबसे बड़ी हड्डी की बात की थी पिछले प्रश्न में। यहाँ पर हमने पूछा है कि सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है। देखिए, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर होती है? फीमर यानी जांघ में होती है, खोपड़ी की होती है, स्टेफीज यानी मध्यकर्ण में होती है, या फिर हाथ की हड्डी होती है। तो देखिए, यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? मध्यकर्ण में होती है। कहाँ पर होती है? मध्यकर्ण में, यानी कान के बीच में होती है। इस चीज को स्टेपीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टेपीज मध्य कर्ण में होती है। तो यहाँ पर सबसे छोटी हड्डी की बात हो गई, और हमने पिछले प्रश्न में सबसे बड़ी हड्डी की बात की थी, वो हो जाती है हमारी फीमर, और सबसे छोटी होती है स्टेपीज, यानी जो मध्यकर्ण में स्थित होती है। अगला हमारा प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है हमारा? मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कहाँ होती है। तो देखिए, सबसे मजबूत हड्डी मानव शरीर में कहाँ पर होती है। ए ऑप्शन हमारा है फीमर यानी जांघ में, बी ऑप्शन है खोपड़ी की, या फिर सी ऑप्शन है मध्यकर्ण की। देखिए, ऑप्शन हमने वही 4 ऑप्शन रखे थे, चारों ऑप्शनों से हमने 3-4 प्रश्न यहाँ पर बनाए हैं। तो देखिए, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है कहाँ पर होती है? जबड़े में। जबड़े की हड्डी जो होती है वो सबसे मजबूत होती है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो देखिए, शरीर का जो सबसे कठोर तत्व होता है वो पर, नाक, एनामिल या फिर रीढ़। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे
जो सबसे कठोर तत्व होता है वो होता है एनामिल। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, एनामिल। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 हमारा है, मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए मनुष्य के जो सौंदर्य का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? टेक्नोलॉजी कहलाता है, जियोलॉजी कहलाता है, कैलोलॉजी या फिर बायोलॉजी? तो देखिए मनुष्य के सौंदर्य का जो अध्ययन कहलाता है वो कहलाता है कैलोलॉजी। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कैलोलॉजी। क्या हो जाएगा? कैलो, सौंदर्य की बात हो रही है, मनुष्य के सौंदर्य की बात हो रही है, उसका अध्ययन क्या होता है? कैलोलॉजी में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, प्रश्न नंबर 10, सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? देखिए सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो कितना होता है? तो देखिए 250 से 180 होता है, या फिर 320/280 होता है, या फिर 120/80 मिलीमीटर होता है, या फिर 50/20 मिलीमीटर होता है। तो देखिए सामान्य जो मनुष्य होता है उसका जो रक्तचाप होता है वो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होगा, 120/80 मिलीमीटर होता है। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा, 120/80 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर प्रश्न क्या है, शरीर में रक्त परिभ्रमण कितना समय लगता है? देखिए रक्त परिभ्रमण का मतलब होता है रक्त को परिभ्रमण करने में, यानी चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर 20 सेकंड, 40 सेकंड, 30 सेकंड या फिर 23 सेकंड। देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, रक्त को शरीर में परिभ्रमण करने में 23 सेकंड का समय लगता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए मानव के जो शरीर में जल की मात्रा होती है, यानी पानी की मात्रा होती है, वो होती है 65 से 80%, यानी 65 से 80% के समथिंग मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना होती है? देखिए जो खून हमारा होता है, क्या होता है? खून हमारे जो शरीर में होता है उसकी मात्रा कितनी होती है? तो रक्त की जो मात्रा हमारे शरीर में होती है, शरीर के भार का 7% होती है। कितने परसेंट होती है? 7% होती है रक्त की मात्रा। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14, मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? अब देखिए हमारे वहाँ पर मनुष्य में क्या परसेंटेज पूछ लिया था पूरे शरीर के भार का, तो यहाँ पर रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो होती है 5 से 6 लीटर। कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? देखिए मानव रक्त क्षारीय का पीएच मान कितना होता है? तो ऑप्शन ए है, पीएच मान 4.2, पीएच मान 7.4, पीएच मान 3.5, पीएच मान 6.5। तो देखिए मानव रक्त यानी क्षारीय का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? इस प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या किसमें बताना है? कमेंट में देना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों वीडियो हमने छोटा सा बनाया है, लेकिन आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो बनाया है। दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुँच सकें। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।